तो आज हम सीखने वाले फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो फैक्टर्स की बात जब भी हम करते हैं तो हम किसकी बात करेंगे? रूट्स की बात करेंगे, ठीक है, इसकी रूट्स की। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि रूट्स हमारे इसके पहले हमने सीखे, क्या सीखे कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम क्वाड्रेटिक का टॉपिक सीख रहे हैं, क्वाड्रेटिक का टॉपिक सीखते टाइम में क्या करेंगे हम, अगर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 अगर ऐसा कुछ दे दिया हमको, टू रूट्स तो आनी है हमारे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में सीख रहे हैं। तो दो रूट्स आए, मतलब इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन में मतलब जो आपको पॉलिनोमियल दिया उसमें डालते हैं, और ऑटोमेटिकली अगर इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS आ गया तो हम बोलते हैं कि वो जो रूट्स दिए वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं उस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं कि रूट्स तो क्या होते हैं और फैक्टर्स कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल के, तो इसको सीखने के लिए मैं एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो पेज नंबर आपको दिया है टेक्स्ट बुक में 34 नंबर का पेज। क्या दिया गया है? क्वेश्चन बोला गया है अगर आपके पास x² माइनस 4x माइनस 5 होगा, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है? क्योंकि आपको पता है इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। और जब भी डिग्री आपको 2 दिखती है तो आप क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसका फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक कौन सा है? फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद मैं स्टेप्स लिख के दूंगा आपको और स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होगा। फिलहाल तो मैं एक जनरल थिंग बता रहा हूं आपको कि एक्चुअली होता क्या है फैक्टर्स यानी, ठीक है। जैसा अगर मैं बात करूं, देखो 5 का हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो 5 का क्या देते हैं? मल्टीपल देते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूं कि 1 इंटू 5 हो सकता है, 5 इंटू 1 हो सकता है। भाई के क्या निकालने हैं? सिंपली हमको फैक्टर निकालना है। 5 के फैक्टर ऐसे निकालने हैं कि आपको मिडल जो टर्म दिख रही है उसकी क्या आ जाए? एडिशन आ जाए, ठीक है। तो 5 के फैक्टर क्या है? 1 इंटू 5 है और 5 इंटू 1 है, ये दो फैक्टर है और तो कोई नहीं है। 2 से नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें ये दो फैक्टर जो दिखे इसका इस्तेमाल करके, इसका यूज करके हमें इसका फैक्टर बनाना होगा। तो इसके एडिशन लाने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो x², ठीक है, क्या करो आप? -5x प्लस 1x माइनस 5, ठीक है, -5x प्लस 1x। आप बोलेंगे सर ऐसा ही क्यों किया? क्योंकि आपको क्या लाना है? -4 लाना है, और -4 क्या? -5 प्लस 1 ही क्या होता है? -4 होता है, समझ रहे हो? तो -5x प्लस 1x। तो ये सारी चीजें आपको सोचना पड़ता है। वहां पे ऐसा नहीं कि आपको गिवन दिया जाता है कि आप पहले माइनस ले लो पहले प्लस ले लो। तो इट इज अ पार्ट ऑफ लॉजिक। ये सारी चीजें लॉजिक पे डिपेंड करता है। और कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको एक लिंक हो जाएगा। तो x² माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5, ठीक है। तो देखो -5 और x² पहली टर्म तो मैंने कुछ छेड़ा नहीं उसे। किसको छेड़ा है मैंने? मिडल वाले टर्म को। और मिडल वाले टर्म को ही हमको एडजस्ट करना पड़ता है जो लास्ट वाले टर्म को फैक्टर करके, ठीक है। यहाँ पे x² माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5। यहाँ से आप क्या करो? x को कॉमन ले लो। x को कॉमन लेगा क्या बचेगा हमारे पास? x माइनस 5। यहाँ से आप 1 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा? x माइनस 5। यहाँ से आपको फैक्टर मिलने वाला है। देखो जो आपको दिख रहा है कॉमन उसे एक बार लिख लो, ठीक है। और जो अनकॉमन दिख रहा है, अनकॉमन कौन से दिख रहा है? आपको x दिख रहा है और प्लस 1 दिख रहा है, उसको एक बार लिख लो। ये हो गया फिर 2 फैक्टर्स। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ से आपको मिलने वाला है x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -1। अब आप बोलेंगे सर ये फैक्टर हमारे सही है या गलत है, इसे कैसे बताना है या कैसे चेक करना है? तो सिंपली आप क्या कर लो, ये x इक्वल टू 5 इसमें डाल दो। कौन सा? जो आपको इक्वेशन दिया गया है। जब मैं 5 डालूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू 5 हो जाएगा, -5, ठीक है। इक्वल टू 0 करके अगर मैं इक्वेट करूँ, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, और ये 5 होता है 20 माइनस 5, तो ये 25 माइनस 25 इक्वल टू 0। देखो 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो भी रूट्स मिलते हैं हमें, और रूट्स को हमको बताना है कि वो रूट्स वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, या उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो आप क्या कर लो? सिंपली जो भी रूट्स आएंगे उसमें डाल दो x में, और ऑटोमेटिकली आपको LHS इक्वल टू RHS मिल जाएगा। जब मैं बात करूँ सेकंड रूट की, सेकंड रूट क्या है हमारा? x इक्वल टू -1, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 अगर मैं डालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? -1 का x² माइनस 4x है ना, तो -1 का स्क्वायर करूंगा मैं, माइनस और -1 -5 इक्वल टू 0। तो 1 और ये मुझे मिलेगा +4 और ये -5 इक्वल टू 0। तो 5 माइनस 5 क्या मिल रहा है मुझे? 0। आप क्लियरली देख रहे होंगे कि 0 इक्वल टू 0 LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है। और अगर LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है, इसके पहले के एक्सरसाइज में हमने देखा है कि LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है हमें, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वो जो रूट है उस पॉलिनोमियल का रूट है। क्यों है? क्योंकि LHS इक्वल टू RHS है। तो ये चीज होती है सिंपल बेसिक थिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज तो देखेंगे, बट इंपॉर्टेंट हमें कंसेप्ट को समझना है। तो 2-3 एग्जाम के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखूंगा मैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल दे दिया गया तुमको 2m² माइनस 5 है, 2m² माइनस 5। अब आपको पूछा गया है कि क्या भाई इसका फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, रिजल्ट करके लिख लो आप या रिमार्क करके लिख लो, जो भी आपको लगे। रिजल्ट ऐसा है
कि इफ द प्रोडक्ट of two numbers, if the product of two numbers is 0, then at least one of them is 0. अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये रिजल्ट क्यों लिख के दिया, क्या ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट वर्क करता है? तो मैं बोलूंगा यस। क्या बोलना है, मीनिंग क्या देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर की प्रोडक्ट अगर आप लेते हो, अगर वो 0 आता है, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर आप लेते हो, अगर वो 0 आता है, दो नंबर का प्रोडक्ट आप लेते हो तो अगर वो 0 आता है, देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, उसमें से एक तो भी क्या होगा, 0 होगा। तो वो कैसे होगा देखते हैं। देखो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2m² - 5m है, यहां से मैं m को कॉमन ले सकता हूं, और m को कॉमन लेने के बाद उसका क्या बोलना है, जब आप उसको 0 बोल रहे हो तो इसको आप क्या करोगे, इक्वल टू 0 करके इक्वेट करो और उसके बाद उसके फैक्टर्स निकालो। तो कैसा, m कॉमन ले लिया आपने तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2m बचेगा माइनस 2m बचेगा माइनस 5 बचेगा इक्वल टू 0, 2m - 5 इक्वल टू 0। अब 2m - 5 इक्वल टू 0 लिया, क्या किया मैंने, इफ द क्या लिखा रिजल्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। तो देखो आप देख रहे होंगे यहाँ से इक्वल टू 0, पिछले वाले क्वेश्चन में भी इक्वल टू 0 करके ही मैंने निकाला है। आप बोलेंगे सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपने इक्वल टू 0 नहीं किया था, मैंने वहां पे डायरेक्ट बोल दिया था, बट ये क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्ली समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं देखूँ यहाँ पे मुझे मिलने वाला फैक्टर क्या है, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूंगा, देखो m इक्वल टू 0 इक्वेट करूंगा और 2m - 5 इक्वल टू 0 इक्वेट करूंगा, क्योंकि दोनों का भी इक्वेट 0 है ना। तो देखो m इक्वल टू 0 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे पता है m क्या इंडिविजुअल है, मतलब m का एक 0 पक्का है, ठीक है। और 2m - 5 मतलब 2m इक्वल टू 5 कर लो, और m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 बाय m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 बाय 2। तो m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 5 बाय 2। अब देखो इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, अब मैं दो नंबर का क्या करता हूँ, प्रोडक्ट करता हूँ। तो 0 × 5 बाय 2, ये टू नंबर्स हैं जो मुझे मिले हैं फैक्टर्स, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 0, अब इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि 0 × 5 बाय 2 तो 0 आएगा ना। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, एक तभी क्या है इसमें रहेगा, 0 रहेगा। तो वही उसका बोलना है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। तो ये बताने का मैं आपको कोशिश कर रहा था। जैसा अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन भी नहीं होगा, जैसा आपको बोल दिया 2x² - x इक्वल टू 0, तो आप बोलेंगे सर सिंपल है, यहाँ से x कॉमन ले लो और 2x - 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 करेंगे और 2x - 1 इक्वल टू 0 करोगे, तो क्या बचेगा, x इक्वल टू 0 एंड 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2, सिंपल, ठीक है। तो आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट है इस पैटर्न में कैसे करना, इस पैटर्न में वर्क कैसे करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था सिंपल। चलो और देखते हैं सामने क्वेश्चंस। मैं ज़्यादा इस टॉपिक को नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमें कंसेप्ट को समझना। अब देखते हैं क्वेश्चन a² - 25, सारे वेरिएशंस को देखते हैं और इसमें मैंने वेरिएशन के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। आपको वेरिएशन दे दिए तरह तरह के, तो आप कैसे वर्क करते हो उस पर वो बोला गया है, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ से सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको देख रहे होंगे कि आप 25 दिख रहे हो, तो 25 क्या आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसा है, जैसा मैं आपको बात करूं, यहाँ पे अगर मैं a² लिख सकता हूँ तो यहाँ पे मैं अगर 5² भी लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 5² लिख सकता हूँ। तो आपको पता है कि a² - b² का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है, a - b a + b, राइट। तो सिंपल है, मैं यहाँ पे भी वैसे वर्क करूंगा। कैसा वर्क करूंगा, यहाँ पे मुझे जो b दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। यहाँ पे मुझे a क्या दिख रहा है, a तो मुझे a दिख रहा है, ठीक है। b क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 5 दिख रहा है, ठीक है। तो मैं a - b a + b का फॉर्मूला लगा के कर सकता हूँ इसमें वर्क। तो क्या हो जाएगा, a - 5 a + 5, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ फैक्टर्स दिख सकते हैं आपको, जहां पे आपको लगेगा साला यहाँ से कैसे दो फैक्टर निकाले, बट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे a² - 25 है। तो a² - 25 तो क्या करेंगे, a² इक्वल टू 25, तो a इक्वल टू क्या करेंगे, +-5, ऐसा भी कर सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करके, ठीक है। a² इक्वल टू 25 किया तो a इक्वल टू +-5 भी कर सकते हो, a इक्वल टू 5 एंड a इक्वल टू -5 भी कर सकते हैं। ऐसा a - 5 इक्वल टू 0 कर लो, a + 5
यहाँ पे मैंने 5 नहीं लिखा, सॉरी, 5 इक्वल टू 0 कर लो, तो a इक्वल टू 5 एंड a इक्वल टू -5। ऐसा भी कर सकते हो आप, या आप टेकिंग स्क्वायर रूट कर लो या ऐसे फैक्टर निकालो, सेम। ये सारी चीज़ें आप 9th स्टैंडर्ड में सीख लियो, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करता उसको, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अब देखते हैं जो थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड टेक्स्ट आई थिंक 4 है, ओके, थर्ड ये ओके, हमारे थर्ड ये 3 ही क्वेश्चन थे। तभी एक एग्जांपल के थ्रू से आपने आपको समझने की कोशिश करता। देखो, जैसा x² प्लस 2x प्लस 3 बोल दिया, ठीक है। अब आपको बोल दिया कि इसके फैक्टर्स निकालो, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 3 के ऐसे क्या फैक्टर्स दे रहे, तो मैं बोलूँगा सर, आप बोलेंगे सर कि 3 × 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस 3 × 1 या 1 × 3, आपको जो लगे वो कर सकते हैं, 1 × 3 भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x प्लस, यहाँ पे फैक्टर नहीं गिरेंगे, ठीक है। क्यों नहीं गिरेंगे, क्योंकि x² प्लस 2x है, ठीक है। तो 3 × 1 कर लूंगा मैं, तो एडिशन हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको माइनस करेंगे तो नहीं हो सकता, ठीक है। कैसा होता है देखते हैं हम यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर नहीं निकल सकते। क्योंकि देखो इस केस में कैसा हो रहा है, यहाँ पे x² प्लस अगर मैं यहाँ पे 1x कर लूँ, यहाँ पे 3x कर लूँ, तो नहीं होगा ना, क्योंकि हमें तो एडिशन क्या चाहिए, 2x चाहिए, और यहाँ पे 1x और 3x क्या हो रहा है, 4x हो रहा है, तो यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन फेल हो जाएंगे। तो तुम बोलेंगे सर ऐसे भी तो कुछ क्वेश्चन हमारे लाइफ में होंगे, तो इस टाइम में क्या करना है, तो इस टाइम में हमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, हम एक्सरसाइज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो फोर्थ वाली कंडीशन भी आपकी ऐसी हो सकती है, ठीक है। तो x² प्लस 2x प्लस 3, इस केस में फैक्टर नहीं निकल सकते, क्योंकि 3 की ऐसी एडिशन हमें 3 के ऐसे फैक्टर नहीं मिल रहे जिसके एडिशन 2x आ जाए। अगर तुम बोलेंगे सर ऐसा करें तो x² प्लस 3x माइनस x प्लस 3, तो आ रहा है सर 2x, ऐसा तो कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा चलो करके देखते हैं। यहाँ पे x प्लस 3 करके देखेंगे, ठीक है, और माइनस कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, माइनस तो कॉमन लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ऑप्शन ही हमारे पास। अगर नहीं लेते आप कॉमन माइनस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, -x प्लस 3 हो जाएगा। बट देख रहे होंगे कि आप ये और ये सेम नहीं आया था, बट हमारा रूल क्या है क्वाड्रेटिक का, कि आपको पता होना चाहिए कि ये और ये क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तभी हम बोलेंगे कि वो फैक्टर हमारा वैलिड है, तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वॉट एवर सिचुएशन इज दैट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये दोनों सेम आनी चाहिए। तो इस केस में आप देख रहे होंगे कि ये वैलिड नहीं हो रहा, इसलिए हम इसके फैक्टर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो तुम बोलेंगे सर इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, तो मैं बोलूँगा हाँ निकाल सकते हैं, बट उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट, ये एक कंसेप्ट होती है इसमें, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, वो एक कंसेप्ट होती है इसमें, वो हम आगे वाले एक्सरसाइज जो आने वाली है उसमें सीखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ स्टेप्स को लिख के देता हूँ आपको, वो स्टेप्स को आप फॉलो करिए। सबसे पहली स्टेप है, देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले कि वो इक्वेशन दिख रहा है आपको कोई भी फॉर्म में, उसे एक्सप्रेस करना है। कैसे करना है, एक्सप्रेस कौन सा इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन express the given equation in the form of ax square plus bx plus c। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये केस में अगर कोई भी एक्सप्रेस करना है हमें इक्वेशन, तो ये केस में कैसे करेंगे। तो देखो जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूं, क्वेश्चन दे दिया आपको, कैसा x² प्लस 2x इक्वल टू 1, ऐसा दे दिया, ठीक है, x² प्लस 2x इक्वल टू 1 दे दिया। तो आप क्या करना है, इस टर्म या किस कौन से फॉर्म में अपना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कैसे करेंगे कन्वर्ट, कोई भी इक्वेशन दे दिया आपको, इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे कन्वर्ट, x² प्लस 2x, और ये प्लस सी दिख रहा है आपको, तो ये प्लस सी कौन है आपका, कांस्टेंट है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से प्लस का जो है इधर आके माइनस कर दोगे, तो ये आ गया आपका एक्सप्रेस करना, जो हमें ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में करना होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। तो ये आपकी पहली स्टेप है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल करके लिख सकते हो एक्सप्रेस कैसे करना है, ठीक है। तो मैं से मिटा तो क्या हमें स्पेस मिलनी चाहिए। दूसरा फंडा देखते हैं, या दूसरी स्टेप देखेंगे। दूसरी स्टेप बोलिए कि फैक्टराइज LHS इन 2 लीनियर फैक्टर, ठीक है। फैक्टराइज LHS, फैक्टराइज LHS 2 लीनियर फैक्टर्स। अब इसका मीनिंग क्या है, फैक्टराइज LHS इन 2 लीनियर फैक्टर। देखो मैं आपको बोल दूं, जैसा आपके पास x² प्लस, ठीक है, x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 लीजिए, x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0।
अगर मैं इसके फैक्टर गिराता हूं, तुमको पता है यहाँ पे फैक्टर LHS इन टू लीनियर फैक्टर, मतलब फैक्टराइज करना है हमें LHS। LHS कौन सा हमारा, ये लेफ्ट हैंड साइड, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा होता है, ये साइड का। उससे हमें क्या करना है, टू लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। अब लीनियर फैक्टर है मतलब क्या, कि हमको डिग्री क्या चाहिए, 1 चाहिए, ये तो हमको समझ गया। ये लीनियर फैक्टर, अभी तक हमने जितने भी फैक्टर निकाले वो किसमें थे, लीनियर में थे ना। तो इसे कैसे करेंगे, करते हैं एक्स स्क्वायर। 1 के ऐसे क्या फैक्टर गिरेंगे कि एडिशन 2x आ जाए, प्लस 2x आ जाए। तो यहाँ पे 1 + 1 हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 करना पड़ेगा, तभी फैक्टर हमारे प्रॉपर आएंगे, नहीं तो वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट में चल जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स कर सकता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि 1 1 सा 1 होता है, ठीक है, होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से आप एक्स को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो, एक्स माइनस 1, ठीक है। तो आपको मिलने वाला फैक्टर क्या मिल रहा है, तुम बोलेंगे सर यहाँ से मुझे x माइनस 1 मिल रहा है, जो हमें कॉमन लेता है वो हम पहले लिखते हैं और अनकॉमन को बाद में लिखते हैं। अब तुम्हारा सवाल ये आ रहा होगा कि सर हमें ऐसे भी कुछ टर्म मिलते हैं जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारे दोनों भी फैक्टर इक्वल आ जाए। तो मैं बोलूंगा क्यों नहीं आ सकते, आ सकते हैं ऐसे केस में, क्योंकि आप अगर करते हो इसको मल्टीप्लाई, तो देखो x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, x इंटू -1 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो यह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये बन रहा है तुम्हारा इक्वेशन। तो ऐसे भी कुछ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिखेंगे जहां पे आपके फैक्टर्स इक्वल आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, इक्वल आ सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 क्यों किया मैंने, क्योंकि 1 के ऐसे फैक्टर मुझे एक ही मिल रहा है जहाँ पे 1 और 1 मिल रहा है। या फिर मैं माइनस एक्स कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x होता है, और मिडल वाले नंबर की ही एडिशन हम लाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ से हम देख रहे होंगे कि एक्स को कॉमन ले लिया। तुम बोलेंगे सर हमेशा एक्स को कॉमन ही लेना है क्या, तो इस केस में तो लेना ही है। एक्स को कॉमन ले लो, एक्स माइनस 1 माइनस 1 एक्स माइनस 1 दोनों इसमें से कॉमन ले लो, और जो अनकॉमन दिखता है तो तुम बोलेंगे सर अनकॉमन कौन सा, ये है तुम्हारा, ठीक है, इसको एक बार लिख लो तो आप ये फैक्टर बन जाएगा। तो उसका वही बोलना है कि फैक्टराइज LHS, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने क्या किया, फैक्टराइज किया टू लीनियर फैक्टर में। तो लीनियर क्यों नहीं, ये देखो दिख रहा है आपको। तो इस पे से मैं x माइनस 1 और x माइनस 1 लिख सकता हूँ, मतलब मुझे ऐसा x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। यहाँ से x इक्वल टू 1 मिल जाएगा और x इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ये चीज आपको समझ गई, ठीक है। तो ये था सेकंड वाली स्टेप जो आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने इक्वेशन के थ्रू समझाने की कोशिश की आप LHS को लेके टू लीनियर फैक्टर कैसे बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन, थर्ड स्टेप की। तो देखो थर्ड स्टेप क्या होता है, इक्वेट टू लीनियर फैक्टर विथ 0। ध्यान रखना, इक्वेट टू लीनियर फैक्टर with 0. Equate two linear factor with 0 separate to make them linear equation in one variable. Separate to make them linear equation in one variable. अब इसका मतलब क्या होता है, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताने की कोशिश तो किया, बट और एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसा फॉर एग्जांपल आपके पास x माइनस 2 और x माइनस 3 ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर आ गए, x माइनस 2 x माइनस 3 ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर आ गए, तो उसे क्या करना है, बोलते इक्वेट विथ किससे, 0 से। मतलब x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर लो आप, और क्या कर लो, x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर लो आप, ठीक है। उसका वही बोला है, देखो इक्वेट टू लीनियर फैक्टर, दो लीनियर फैक्टर को किससे इक्वेट करना है, 0 से, तो 0 से इक्वेट कर दिया। उसके बाद क्या करो, सेपरेट कर लो, देखो सेपरेट कर दिया, x माइनस 2 को सेपरेट, ये सेपरेट है ना दोनों पे, मेक देम लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन ही बन गया, क्यों, क्योंकि डिग्री 1 है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में तो लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। और ऐसा कर लो, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको x इक्वल टू 2 मिल जाएगा, बोलते हैं x इक्वल टू 3 मिल जाएगा। ये थोड़ी देर पहले भी बताया मैंने आपको। तो ये थी आपकी थर्ड स्टेप। What will the fourth step? फोर्थ स्टेप हमारी क्या है, फोर्थ स्टेप हमारी रहेगी कि सॉल्व टू लीनियर इक्वेशन, solve the two linear equation, solve the two linear equation. This
gives the solution set. Solve the two linear equation gives the solution set of the given quadratic equation. Given quadratic equation. क्या मतलब है इसका? देखो क्या बोलता है, सॉल्व द टू लीनियर इक्वेशन. जो आपने लीनियर इक्वेशन निकाले थे, जैसा मैंने x माइनस टू इक्वल टू जीरो कर दिया और x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो कर दिया. ये दो इक्वेशन दिख रहे मेरे लीनियर. ठीक है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन. दिस गिव्स द सॉल्यूशन सेट. और ये आपको क्या देगा बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट देना. सॉल्यूशन सेट मतलब, सॉल्यूशंस मतलब कि जो हमें फैक्टर्स निकले हैं और उस फैक्टर्स को हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालते हैं, उसका आंसर जीरो देना, उसे बोलते हैं हम सॉल्यूशन. और उस सॉल्यूशन का क्या मिलेगा हमें, बोलते हैं सॉल्यूशन सेट मिलेगा ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फैक्टर निकलेंगे दो, और वो दो फैक्टर है आपको पता है वो क्या देंगे, आपको जीरोस देंगे. LHS इक्वल टू RHS मैंने आपको बोला. मतलब ये क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा. ध्यान रखना आपको, ठीक है. वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा. जैसा x माइनस टू इक्वल टू जीरो, x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये दो फैक्टर एक आधे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, एक आधे का है. मैं यहाँ अभी आपको बता देता हूँ. जैसे आपने ये स्टेप्स लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट निकाल लो जो भी आपको लगे. ठीक है, ऐसे मिटा देता हूँ. जैसा मैं बोल दूँ आप यहाँ पे x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ये दो फैक्टर लिए थे. इसका पॉलिनोमियल क्या बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, x इंटू दिस माइनस थ्री x, और ये जो जगह माइनस टू एक्स, और ये जगह माइनस माइनस प्लस थ्री टू सा सिक्स. कैसा किया मैंने, x इंटू एक्स, पहली टर्म को करना, उसका पहली टर्म दूसरी टर्म को. ठीक है, तो x इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री, फिर दूसरे लेना माइनस टू इंटू एक्स, माइनस टू एक्स, माइनस टू माइनस माइनस प्लस थ्री टू सा सिक्स. ठीक है, तो इसका आंसर कैसा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स. ये हो जाता है. इक्वल टू जीरो कर दे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हटा दे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का जो हमें रूट्स मिले हैं, यहाँ हमें मिलना है कि लीनियर फैक्टर जो मिले वो क्या मिले, x माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, और ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट. तो आने वाले इसमें हम एक्सरसाइज को देखेंगे और एक्सरसाइज के थ्रू हम और अच्छे से इस कंसेप्ट को समझेंगे. आई होप सो ये आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको समझा होगा. जो आने वाले एग्जाम्पल्स हम और देखेंगे उसमें एटलीस्ट मैं 4 या 5 क्वेश्चन करके दूंगा, बाकी तो आपको करने हैं. ठीक है, टोटल आई थिंक सो 12 क्वेश्चन है. 12 क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और क्या निकालते हैं. आई होप सो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो समझ गया होगा. थैंक यू.